और मैं हूं अजय कुशवाहा। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? 3-4 दिन में क्लास नहीं लिया, प्रकाश सर ले रहे थे। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं, वीडियो को एक बार शेयर कर दें। साथ ही जितने बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आज का हमारा टॉपिक है। और आप अपने सिलेबस में एक बार जरूर देख लेंगे कि हम कितने नंबर के टॉपिक्स को आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास के बाद एक बार आप टॉपिक से जरूर मिला देना, क्योंकि हम टू द पॉइंट बच्चों टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे आपको बेनिफिट होगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए बच्चों, सब कुछ बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा। जल्दी से एक बार आप लाइव आके वीडियो को शेयर कर दें। और नेक्स्ट मंडे से बच्चों, नेक्स्ट मंडे से मतलब कल तक और क्लासेस मिलेंगी सबको फ्री वाली। कल तक, कल के बाद से नहीं मिलेंगी। मंडे से जो हमारी क्लास होगी, संडे को तो हमारा ऑफ ही रहता है बच्चों, तो मंडे से जो हमारी क्लास चलेगी तो इसमें क्या होगा, प्राइवेसी लग के रहेगा, ना ही लिंक दिया जाएगा और ना ही कोई एक्सेस कर पाएगा हमारी क्लास को, क्योंकि प्राइवेसी लगा दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं को क्लास दिया जाएगा जिन्होंने हमारे पेड बैच में एडमिशन लिया है। ठीक है, और अभी तो फी हमारी 1999 रुपये हो गई है। तो अगर आप लोग एडमिशन के इच्छुक हैं तो हमारे पास 2 नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर पे फ़ोन करके आप एडमिशन ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, और कल तक का आखिरी डेट है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बच्चों। पहला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? बहुत इजी प्रश्न है और मुझे उम्मीद है काफी बच्चों का वेरिफिकेशन भी आज हो गया होगा, और जिनका नहीं हुआ है बहुत जल्दी हो जाएगा। और अभी प्रकाश सर ने सब कुछ डिटेल आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है सब कुछ, या फिर आज कैसे क्या हुआ सब कुछ आप आज बता दिया गया है। तो मुझे नहीं लग रहा अभी आपको कोई परेशानी होगी। इंस्टाग्राम में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे बच्चों? जल्दी से कर दो आंसर। अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या ऑप्शन डी हेमू के? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध जो राजदूत थे बच्चों यूनान के, मेगास्थनीज नाम था, और भारत का वर्णन काफी अच्छा से इन्होंने किया, विस्तार से किया हुआ है। तो बच्चों इन्हीं के ये जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इन्हीं के समय में यह भारत आए थे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, परास्त किया था, युद्ध में हराया था? 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व, या 261 ईसा पूर्व? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने बच्चों सेल्यूकस को, सेल्यूकस निकेटर इसका पूरा नाम है बच्चों, ठीक है, यूनानी शासक था, इसको बच्चों 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था। ठीक है, और आपकी पढ़ाई कैसे चली है बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता दीजिए। जल्दी से एक बार बताएं आपकी पढ़ाई बच्चों कैसी चल रही है। और बच्चों आप लोग कैसे हैं एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, या ऑप्शन डी बिंदुसार? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य को बच्चों, ठीक है। बिंदुसार को जानते होंगे बच्चों, अशोक के पिताजी और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी और अशोक के पिता। ये बस विक्रमादित्य जो है यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये बच्चों गुप्त वंश के हैं। बाकी ये जो तीनों लोग हैं ये तीनों के तीनों मौर्य वंश के हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। बच्चों पूरे इतिहास में, पूरे अपने इतिहास में प्राचीन या मध्यकालीन या न्यू, सबसे उदार राजा अगर कोई था बच्चों तो अशोक थे। और अशोक के शिलालेखों में बच्चों ये मिलता है कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ बातें कर रहा हूं, सो रहा हूं, विश्राम कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, या फिर कोई भी काम मैं कर रहा हूं, अपने पर्सनल काम अपना, और उस बीच अगर कोई हमारे से मिलने आ जाए या कोई जरूरत पड़ जाए तो तुरंत मुझसे आप लोग मिलो। मतलब ये मत सोचना कि मैं कुछ कर रहा हूं या फिर मैं कोई प्रतिबंध लगा रहा हूं। मतलब ये इतने लिबरल थे कि हर वक्त ये जनता के संपर्क में रहना चाहते थे। और इनके लेखों में भी इन्होंने अपने जो शिलालेख इनके मिले हैं बच्चों, इनके टोटल 13 शिलालेख मिले हैं, ठीक है। और 14 बच्चों, 14 शिलालेख मिले हैं। और 14 शिलालेख में पहला जो शिलालेख है इसमें इन्होंने कहा है बच्चों कि पूरी जनता मेरी संतान है, यानी कि पूरी जनता को ये अपना संतान बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इनसे कर दो बच्चों। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद से क्या किया था? जल्दी से आंसर कर देंगे। आसान प्रश्न है और कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पूजा नहीं, पीडीएफ बनाने की तो जरूरत नहीं है। पीडीएफ बनाना क्या मतलब, आप लोग लिखते चलें शॉर्ट नोट्स बच्चों। जो भी अगर आप ये पीडीएफ निकलवा नहीं सकते हार्ड कॉपी तो आप नोट्स बनाते चलो, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स बच्चों बहुत काम आते हैं एग्जाम के टाइम में, बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर से नोट्स साथ साथ बनाते चलो। अब जल्दी से आंसर कर दो। कितने बच्चों का आज वेरिफिकेशन हुआ है? कितने बच्चों का आज वेरिफिकेशन हुआ है? अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे थोड़ा जल्दी से बताओ बच्चों, वेरिफिकेशन कितने बच्चों का हुआ है आज? अच्छा, 4-5 बच्चे हैं ऐसे जिनका एडमिशन आज हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था बच्चों इन्होंने, ठीक है। सदा के लिए इन्होंने त्याग दिया था। और कब हुआ था ये युद्ध? तो 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग बच्चों, कलिंग का वर्तमान नाम क्या है प्रश्न पूछ सकता है। तो कलिंग का वर्तमान नाम उड़ीसा है बच्चों, ठीक है। कलिंग का वर्तमान नाम उड़ीसा है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कर दो राइट आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में बच्चों, ठीक है। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? और काफी लेट भी बच्चे आ रहे हैं, और स्वीटी आप काफी लेट हैं। और जयंती शर्मा जी लाइव भी क्लास चल रही है, मैं लाइव हूं। अनीता गुड इवनिंग। काफी लेट से भी आते हैं बच्चों, आप लोग टाइम से आ जाया करें, ठीक है। और बहुत जल्दी बच्चों बाकी की क्लासेस, यानी अभी तो आपकी सिर्फ जीएस की क्लास चली है, और जीएस का आपके पेपर में वेटेज है बच्चों 40 नंबर। 40 नंबर सिर्फ और सिर्फ जीएस का वेटेज है। इसके बाद से क्या क्या भी पढ़ना है आपको? अभी आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, करेंट अफेयर्स पढ़ना है, जनरल
अवेयरनेस पढ़ना है, ठीक है, और रीजनिंग और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतनी चीज़ें पढ़नी है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला तो मेरे द्वारा होगा, करेंट अफेयर्स बच्चों गौरव सर करवाएंगे, और ये भी मेरे द्वारा ही होगा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और हाँ मैथ्स बच्चों, मैथ्स, ठीक है, और मैथ्स आपको पढ़ना है। तो बाकी अभी आपकी जीएस की क्लासेस चल रही है बच्चों, और बहुत जल्दी बाकी की क्लासेस भी शेड्यूल कर दी जाएंगी, यानी कि सब कुछ बच्चों आपको एक शेड्यूल बना दिया जाएगा, कब कब क्या क्या आपकी क्लासेस चलनी है बच्चों, ठीक है। और अब आप कहेंगे एक सब्जेक्ट और शुरू करना है, तो आप जो भी बताएंगे अभी 12 के बाद से जो भी आप बताएंगे एक और इसमें से शुरू कर दिया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस या करेंट अफेयर्स, इसमें से जो भी आप बोलेंगे नेक्स्ट वीक में शुरू कर दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। जो भी आप बोलें एक क्लास और बढ़ा दी जाएगी, क्या आप लोग इसमें से चाहते हैं वो शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि क्या चाहते हैं आप, और 13 तारीख से आप क्या चाहते हैं पढ़ना, इसमें से एक और जुड़ेगा। थैंक यू स्वीटी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन से इज द राइट। मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, इतने शानदार क्वेश्चन है, टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होनी है आपको बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बस आप लोग पूरा पढ़ो और नोट्स बनाते चलो। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, क्या शामिल है बच्चों, जल्दी से कर दो राइट आंसर। और आज बच्चों मेरी मम्मी और दीदी आ रही हैं, मतलब सुबह तक हमारे पास पहुंच जाएंगे। मम्मी और दीदी को मैंने यहाँ पे बुलाया, थोड़ी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी बच्चों, तो मम्मी को यहीं पे बुला लिए, यहीं पे दिखा देंगे और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा मम्मी का, इसलिए मैंने बुला लिया। तो सुबह में मेरी मम्मी और दीदी यहाँ पे आ जाएंगी, और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 2, ऑप्शन सॉरी बी, सी, ऑप्शन सी इज द राइट। दूसरा और 13वां बच्चों, दूसरा और 13वां क्या बताता है, तो संगम राज्यों के बारे में। संगम कौन से राज्य थे बच्चों, तो संगम राज चोल, चेर, पांड्या, चोल, चेर और पांड्या, ये तीनों बच्चों संगम कालीन राज्य थे, और ये दक्षिण भारत में बच्चों स्थित थे। तो इनका बच्चों उल्लेख किसमें मिलता है, तो अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश के में व्यक्तिगत का उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में व्यक्तिगत का उल्लेख मिलता है, यानी अशोक नाम का उल्लेख मिलता है बच्चों, कालसी, रमनी देवी, वशिष्ठ कलिंग, राज्यादेश या मास्की, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से कर दो राइट आंसर। तो बच्चों मैं तो मैंगो शेक पी रहा हूं, जल्दी से कर दो राइट आंसर बच्चों 8 का, और हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट बच्चों, मास्की हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, जल्दी से आंसर कर दो, इजी प्रश्न है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी, अशोक ने करी थी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एक तरफ है बच्चों प्रांत और दूसरी तरफ है राजधानी, आपको मिलान करनी है, किस प्रांत की राजधानी कहां थी, मिलान करनी है आपको, जल्दी से कर लो। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 जो क्रम है वही सही है बच्चों, ठीक है, आपको इधर उधर नहीं भटकना था, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए बच्चों, शूद्र होगा ये, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी या मंजरी, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जी उमा थैंक यू, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 11 का ए, अर्थशास्त्र में बच्चों। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो कौटिल्य ने, कौटिल्य ने। कौटिल्य का एक और नाम क्या है, चाणक्य,
चाणक्य का एक और नाम क्या है बच्चों? विष्णुगुप्त। तीनों की तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, और इन्होंने ही रचना करी है अर्थशास्त्र की, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में, ये निग्रोथ होगा बच्चों, निग्रोथ एक प्रथा थी, निग्रोथ, गलत प्रिंट हुआ इसमें, निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। बच्चों इन्होंने इतना ज्यादा एक प्रथा, निग्रोध प्रथा बच्चों बौद्धों का, तो उनमें बच्चों इतनी मतलब इतना अच्छा होता है वो कि उससे ये इंस्पायर हुए, और फिर एक बौद्ध भिक्षुक थे उपगुप्त नाम के, इनसे इन्होंने दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। किसने पाटलिपुत्र की पोलिया का, एक मिनट, पोलीब्रोथा कहा बच्चों? पाटलिपुत्र को होगा बच्चों, यहां पे होगा पोलीब्रोथा, गलत प्रिंट हुआ है बच्चों, कहा। मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज, एस्ट्रियो, सुटार या एरियन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। मेगास्थनीज ने बच्चों, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र, बच्चों पाटलिपुत्र कहां पर है? तो बच्चों बिहार में है, और ये कहां की राजधानी था? तो मगध की राजधानी था बच्चों, मगध की राजधानी थी अशोक के समय में बच्चों, मगध की राजधानी। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने सबसे पहले बनाया था? तो उदय ने बनाया था बच्चों। उदयन किस वंश का शासक था? तो बच्चों ये हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने बताई? पहली चीज, पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। मगध यानी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई? तो उदयन ने बनाई। उदयन किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मौर्य काल में, बच्चों ये होगा एग्रोनोमोई, बहुत मिस्टेक है बच्चों, आई एम सॉरी, मैं आज उनको सही करता हूं, रुक जाओ। एग्रोनोमेई, मौर्य काल में एग्रोनोमेई किसे कहा जाता था बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। सड़क निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को बच्चों एग्रोनोमोई कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? जयंती 50+ बच्चों नंबर होना चाहिए पेट में इस बार, इससे कम होगा पता नहीं क्या हो जाए बच्चों, क्योंकि इस बार तो बच गए, अगली बार नहीं बचने वाले। 7,000 जो वैकेंसी आने वाली है ना, उसमें बिल्कुल 50 से ऊपर रखना आपको पेट में। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, संस्था और संचार। संस्था व संचार बच्चों, ये दो तरह की थी बच्चों गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, अब देखो संस्था मतलब यह बच्चों एक जगह स्टेबल होके, मतलब इनका ऑफिस होता था, वहां से अपना कार्य करते थे। और संचार मतलब घुमक्कड़ किस्म थे, यानी कि ये घूम घूम के चीजों का पता लगाते थे बच्चों। ठीक है, तो संचार अब देख लो, यहाँ पे घूमना है, मतलब घूम घूम के देख रेख करते थे, पता लगाते थे चीजों को। और संस्था जो थी वो अपना ऑफिशियल काम करते थे, स्टेबल होके करते थे। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। किस विलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? फरहा, 100% तो मैं नहीं कहूंगा, मैं 101% कहूंगा कि आपका 50 से ज्यादा आएगा। बस आप जुड़े रहो क्लास से, अगर 50 से ज्यादा नहीं आया तो जो कहो वो मैं मान लूंगा बच्चों। इसमें ऐसा क्या पूछ लेगा जो आप नहीं कर पाओगे? सब कुछ तो हम पढ़ा रहे हैं। जीएस में 40 नंबर का जीएस है ना,
विश्वास मानो 30 प्लस लेके आओगे मेरे, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ 30 प्लस सिर्फ आप जीएस में लेके आओगे। 40 नंबर का जीएस है ना, जीएस में 30 प्लस लेके आओगे, लिख के ले लो बच्चों। 20 नंबर तो कहीं से भी ले लोगे, करंट अफेयर्स में से 8-10 तो करंट अफेयर्स का लेके आ जाओगे। बिल्कुल मत घबराओ, बस लगे रहो, कोई नहीं रोक पाएगा 50 से कम। नेक्स्ट प्रश्न के लिए 50 से ज्यादा ही आएगा। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? और कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना है, ना कोई किताब पढ़नी है, सिर्फ हमसे पढ़ना है बच्चों। बिना परेशान हो, कहीं से भी जीएस में क्या पूछ लेगा और इसमें क्या ही पूछ लेगा, ये तो सिलेबस के हिसाब से ही आएगा, इसमें आप परेशान ना हो। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, परिशिष्ट पर्व। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, किस महीने से मियो का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? मियो नहीं बच्चों, मौर्यो, मौर्यो, गजब का इन्होंने आज नरक फैलाया है। किस महीने से मौर्यों का फिस्कल ईयर आरंभ होता है? फाल्गुन यानी मार्च, अपाद यानी जुलाई, जैष्ठ यानी जून, या आषाढ़ होना चाहिए ना बच्चों, ये आषाढ़ होना चाहिए, अपाद नहीं आषाढ़। ज्येष्ठ या पौष माघ, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, आषाढ़। ऑप्शन बी इज द आषाढ़। ठीक है, जुलाई माह से इनका राजकोषीय वर्ष। अभी अपना बच्चों वित्तीय वर्ष कब से होता है? 1 फरवरी से। 1 फरवरी को हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? देख लो बच्चों, अशोक के शिलालेख में किन किन शासकों का उल्लेख मिलता है बच्चों? जल्दी से कर दो राइट आंसर। और राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 5 बच्चों। ठीक है, 1, 3, 4, 5 किसमें है ये? तो ऑप्शन ए में है बच्चों। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में किनका किनका मिलता है बच्चों? तो चोल का मिलता है, पांड्या का मिलता है, ठीक है बच्चों, और ये सती पुत्र का मिलता है, और 5वां यानी केरल पुत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सुषमा आप मुझे कॉल कर लेंगे, नंबर है 9415 60 70 53 या 9807 58 64 77। बच्चों जिन बच्चों को भी एडमिशन लेना है डीएसएसपी बैच में या फिर यूपी ट्रिपल पेट बैच में, इसी नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अभी जो भी क्लासेस फ्री है मंडे से फ्री नहीं होंगी बच्चों। ठीक है, मंडे से किसी भी हाल में आपको ना लिंक मिलेगा और ना ही वीडियो आप देख पाएंगे। और 1 जून से हमारा नया बैच बच्चों शुरू हुआ है, तो भाई बहुत दिन नहीं हुआ है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो हमारी जो बाकी की क्लासेस हुई हैं और पीडीएफ जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, शिलालेख बच्चों। ठीक है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अशोक के शासनकाल में, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी या यूनानी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ब्राह्मी। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अशोक के बच्चों कुछ अभिलेख जो है आउट ऑफ इंडिया भी पाए गए हैं, निम्न से किस देश में इनका पाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में बच्चों। भारत के अलावा अफगानिस्तान में भी इनके अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, अत्यंत पॉलिश किए गए एकात्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों से तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहां की खदान से निकाला गया है? अत्यंत पॉलिश किए गए एक बच्चों एक पांडु रचित बालूकाश्म का एक टुकड़ा मिला है, यह कहां से बच्चों, किस खदान से मिला है? मिर्जापुर के समय चुनार से,
शौर्या नंदनगढ़ से, वाराणसी के समीप सारनाथ से, या भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी सुषमा, जी बिल्कुल, सुषमा वर्मा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 23 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्जापुर के समीप चुनार से, मिर्जापुर के समीप चुनार से। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है बच्चों? ये कौटिल्य हो गया, फॉल्टी नहीं हो गया बच्चों, कौटिल्य होगा ये। हमारे तो जो आज टाइपिस्ट है ना बच्चों, आज मार खाने वाला काम किए हैं, 2-3 घूसा उनको देना, दिमाग होश में आ जाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, मेगस्थनीज बच्चों। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह टाक्स किसने मारी है? तो मूर्ख मेगस्थनीज ने मारी है। भारतीयों को नहीं आता, भारतीयों को सब आता है, बस भारतीय लड़ना जानते हैं, दूसरे से नहीं, खुद से, अपने से, अपने परिवार से। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था बच्चों? जल्दी से आंसर कर दो। नहीं उमा, जिन बच्चों ने हमारे यहाँ 9212 में एडमिशन लिया था उनको अलग से पे नहीं करना है, ठीक है? उनको तो उसी में दिया जाएगा बच्चों। नहीं उमा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, बिंदुसार, बिंदुसार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, रिसोर्स है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई यानी उड़ीसा पर चढ़ाई करके लहुनवान कर दिया बच्चों। कहा जाता है बच्चों इतने खून गिरे कि उसे अशोक देख ना सके, और फिर उन्होंने मतलब एक प्रण लिया कि वो अब ये युद्ध की नीति को छोड़ देंगे, और तब से उन्होंने किसी भी राज पर आक्रमण नहीं किया, किसी भी राज पर आक्रमण नहीं किया, तलवार नहीं उठाई, किसी की हत्या नहीं करी बच्चों, ठीक है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वां वृहद शिलालेख बच्चों, ठीक है? कलिंग पर आक्रमण 261 में हुआ था। ये सब कुछ उल्लेख बच्चों कहाँ मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की जब मृत्यु हुई तब अशोक कहाँ के गवर्नर थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन के गवर्नर थे। उज्जैन कहाँ पर है बच्चों? उज्जैन मध्य प्रदेश में है वर्तमान, ठीक है? ऑप्शन ए इज द राइट। उज्जैन में बच्चों आप सबको पता ही होगा महाकुंभ का भी मेला लगता है, महाकुंभ का मेला लगता है हर 12 वर्ष में। महाकुंभ का मेला 4 जगह लगता है बच्चों, आप सबको पता ही होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, देखिए किसको किसको पता है। और बच्चों उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे है, और इसी क्षिप्रा नदी पर महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है बच्चों, ठीक है? याद है बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो कहाँ कहाँ महाकुंभ का मेला लगता है। एक तो हमने बता दिया, बाकी 3 आप बता दो। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बच्चों, ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख बच्चों, कलिंग का पृथक शिलालेख बच्चों अशोक के युद्ध और हिंसा के प्रति जो विचार है उसको वर्णित करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैंने बताया था ना बच्चों अभी पहले ही, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? एक और है ना निशा, 4 जगह लगता है ना कुंभ का मेला, 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। एक और आप लोग बता दो। एक तो उज्जैन हो गया, एक हरिद्वार हो गया, एक इलाहाबाद हो गया, और एक कहाँ है बच्चों? बिल्कुल जहीर अब्बास, नासिक में। वेरी गुड, नासिक में। नासिक किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में, और इलाहाबाद में बच्चों गंगा यमुना के त्रिवेणी पे, और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। 4 जगह बच्चों मेला लगता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी, छठे शिलालेख में बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। व्यष्टि है बच्चों, व्यष्टि क्या है? वैवाहिक अनुसंधान, अनुष्ठान, विकारी, प्रांत या ऑप्शन डी जिला। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। बेगारी, वेस्टी क्या है? बेगारी। बेगार मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब जिस भी कार्य के लिए आपको पैसा ना पे किया जाए, ठीक है, आप कार्य को कर रहे हैं लेकिन फ्री में कर रहे हैं, मुफ्त में कर रहे हैं, आपको उसके लिए कुछ भी मूल्य नहीं मिलने वाला, इसको बोलते हैं बेगार। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ओके जहीर अब्बास, मेरी पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही हुई है। मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही हुआ है, मेन कैंपस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का ऑप्शन सी, राज के भूमि से प्राप्त आय बच्चों। राज की भूमि से प्राप्त आय सीता का मतलब होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य कला, मौर्य आर्ट का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? असम स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए असम बच्चों। असम इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय, ये समय होगा बच्चों, समय, समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? कहां से प्राप्त अभिलेख से मौर्य काल में जब भी अकाल पड़ता, सूखा पड़ता या फिर कोई दैवी आपात आती बच्चों, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण कहां मिलता है? तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्शन 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। महास्थान बांग्लादेश और सुहागौरा उत्तर प्रदेश, ठीक है बच्चों। महास्थान बांग्लादेश और सुहागौरा ये गोरखपुर में है बच्चों, गोरखपुर में है, ठीक है, यहां से उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? जल्दी इसका दो राइट आंसर, बहुत इजी प्रश्न है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, यानी दोनों को भेजा था बच्चों। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। अशोक के मानसेरा यानी जो पाकिस्तान में है और सबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है से प्राप्त वृद्ध शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है बच्चों? आंसर कर दो, बहुत इजी प्रश्न है। बस यही बच्चों दो लिपि हैं, यानी दो जो शिलालेख हैं इनमें बच्चों खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है, बाकी सभी में बच्चों अरमाइक या प्राकृत या पाली भाषा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कहां से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यानी दो भाषाओं में लिखा हुआ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है बच्चों? सरेकुना यानी कंधार से, मानसेरा, कालसी या कलिंग से? कालसी बच्चों, कालसी कहां पर है? तो कालसी अभिलेख बच्चों मिला है उत्तराखंड में, उत्तराखंड, कालसी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा राइट भी बच्चों, ठीक है। कालसी जो अभिलेख है बच्चों ये उत्तराखंड में है और ग्रीक अरमाइक लिपि में इसे लिखा गया है। ओके प्रियापाल जी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कौटिल्य द्वारा रचित और शास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित और शास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट बच्चों, 15 कौटिल्य द्वारा रचित और साथ बच्चों 15 अधिकरणों में यानी 15 पार्ट में बच्चों, ठीक है, डिवाइड है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। अशोक का समकालीन तुर्मे कहां का राजा था? अशोक के समकालीन एक तुर्मे राजा थे, या किस देश के थे बच्चों? मिस्र, कोरिया, मेसिडोनिया या ऑप्शन डी सीरिया?
बस 2 प्रश्न और, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। मिस्र बच्चों, मिस्र के राजा थे बच्चों तुरमय राजा, किसके समकालीन थे? तो ये अशोक के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, किसके शासनकाल में डामेकस यानी डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डामेकस या डिमेकस भारत आया था बच्चों? जल्दी से कर दो राइट आंसर, करना तो आपको पड़ेगा राइट आंसर, जल्दी से कर दो। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, बिंदुसार के बच्चों, ठीक है। बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस या डिमिकस बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे और आखिरी प्रश्न भी, किस बौद्ध मुख्य ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? किस बौद्ध मूल ग्रंथ में, ये मुख्य नहीं मूल होगा बच्चों, मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है बच्चों? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अधिगम पिटक या महावंश? ये सभी के सभी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं बच्चों, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं ये सभी के सभी। दीपवंश, महावंश, अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक में बच्चों जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए नियम लिखा गया है कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ विनय पिटक में लिखा गया है। और इस आखिरी प्रश्न का आखिरी आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, महावंश हो जाएगा, ठीक है। महावंश में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है बच्चों। तो ये आपकी 40 क्वेश्चन थे जो बहुत ही बढ़िया थे और बिल्कुल आपके सिलेबस के हिसाब से थे। जाते जाते एक बार आप सिलेबस जरूर देख लेना बच्चों कि क्या क्या हम अभी पढ़ रहे हैं और क्या क्या हमारे सिलेबस में है बच्चों, ठीक है। और एक बार अपना स्कोर बता दीजिए मुझे जल्दी से, ठीक है। जल्दी से अपना स्कोर बता दो मुझे, ठीक है। और बच्चों प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक बहुत कम है तो प्लीज़ तुरंत एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जल्दी से बच्चों एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अभी 21 लाइक है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।